है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर चॉइस आदर्श सर पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना, आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो देखिए दोस्तों, पहले देखेंगे इस टेंस के नियम, कैसे किस नियम से जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए, समझिए, हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको सिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। अर्थात जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस अपने ही अगले टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। अर्थात हैज और हैव को, इसकी टेंस साइक्रिया क्या होती है, हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट की। तो हैज और हैव को हैज बीन और हैव बीन में बदल देते हैं। हैव बीन साइक्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो हैज और हैव को किसमें बदलते हैं, हैज बीन और हैव बीन में। अगला नियम है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले कर्म को कर्ता के रूप में लिखा जाता है। ठीक, अगला नियम क्या है, पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी टेंस पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या है, पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला नियम है, पैसिव वॉइस में कर्ता एक वचन के साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग तथा कर्ता बहुवचन के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, लास्ट नियम है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले कर्म को कर्ता के रूप में, यही नियम होता है, प्लस सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग, वो भी जो नया कर्ता आएगा उसके अनुसार। एक वचन कर्ता होगा तो एक वचन की सहायक क्रिया हैज बीन, बहुवचन होगा तो बहुवचन की सहायक क्रिया हैव बीन, प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, प्लस विस्तार है तो विस्तार का प्रयोग, नहीं तो सबसे अंत में बाई के साथ कर्ता का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, अब देखेंगे एक्सरसाइज को। तो देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो देखिए, आगे एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अफर्मेटिव से शुरू करेंगे। अफर्मेटिव पहला देखिए क्या है, द वॉइस है प्लेड द फुटबॉल इन द फील्ड। देखिए, द वॉइस है प्लेड द फुटबॉल इन द फील्ड। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं टेंस हमारा जो है, जो वाक्य है वो किस टेंस में है। तो देखिए, सहायक क्रिया क्या लगी, हैव। हैव सहायक क्रिया किस टेंस की होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो वाक्य हमारा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब नियम होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। अर्थात हैज और हैव को बदलते हैं हैज बीन और हैव बीन में। तो देखिए, कर्ता क्रिया कर्म देखेंगे वाक्य में, सबसे पहले है कर्ता, उसके बाद क्रिया कर्म विस्तार, ये क्या है, सहायक क्रिया। तो नियम होता है पैसिव वॉइस बनाने का, सबसे पहले पैसिव वॉइस में सबसे पहले कर्म को कर्ता के रूप में लिखा जाता है। कर्म क्या है, द फुटबॉल। द फुटबॉल फुटबॉल है हमारा एक वचन कर्ता, तो सहायक क्रिया हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन। अब इस टेंस में ये आराम रहती है कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी मिलती है, लेकिन थर्ड फॉर्म प्लेड ही रहती है। इन द फील्ड विस्तार का प्रयोग, सबसे लास्ट में वाई के साथ कर्ता का प्रयोग। कर्ता क्या है, द वॉइस। अगला, योर फादर हैज बॉट ए कार। देखिए, योर फादर हैज बॉट ए कार, सबसे पहले देखेंगे क्या है, कर्ता, उसके बाद क्रिया कर्म विस्तार, ये है सहायक क्रिया। तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले कर्म को कर्ता के रूप में, कर्म क्या है, एक कार। एक कार एक वचन है, सहायक क्रिया हैज बीन,
अब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी हुई है बॉट, विस्तार लगाएंगे इन द मार्केट। सबसे लास्ट में बाई के साथ कर्ता का प्रयोग किया जाता है, बाई योर फादर। आप देखेंगे नेगेटिव के दो देख लो एग्जांपल्स। यू हैव नॉट रीड द महाभारत। ठीक है, देखिए सबसे पहले है कर्ता, क्रिया, कर्म, विस्तार है नहीं, ये है सहायक क्रिया, ये नकारात्मक। तो नियम क्या होता, पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले कर्म को कर्ता के रूप में, कर्म क्या था, महाभारत। महाभारत एक वचन है, सहायक क्रिया हैज, नकारात्मक है तो नॉट बीन हो जाएगा, हैज नॉट बीन। ठीक, अगला मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, स्पेलिंग वही रहती है रेड, सबसे लास्ट में बाई के साथ कर्ता का प्रयोग, बाई यू। अगला देखेंगे, दिस गर्ल हैज नॉट sung a song in the class। देखिए सबसे पहले कर्ता, क्रिया, कर्म, विस्तार, ये क्या है, सहायक क्रिया, नकारात्मक। तो क्या है, पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले कर्म को कर्ता के रूप, कर्म क्या है, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग एक वचन है या बहुवचन है, तो एक सॉन्ग एक वचन एक गीत, तो सहायक क्रिया हैज ही रहेगी, हैज नॉट बीन हो जाएगा। संग की थर्ड फॉर्म संगी, इन द क्लास, सबसे लास्ट में बाई के साथ कर्ता का प्रयोग, बाई दिस गर्ल। क्लियर। अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव, दो तरीके हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है, देखिए इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव शुरू करेंगे। पहला क्या है, हैव द वर्कर्स completed the work, completed the work। देखिए सबसे पहले दी गई हमारे पास है सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता है, क्रिया है, कर्म है। तो क्या नियम होता है, जिन वाक्यों के प्रारंभ में सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग प्लस कर्म को कर्ता के रूप में प्लस बीन का प्रयोग प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्लस सबसे अंत में बाई के साथ कर्ता का प्रयोग किया जाता है। देखिए कर्म क्या हमारा द वर्क, एक वचन है, सहायक क्रिया यहाँ पर एक वचन वाली हैज। अब कर्म को उठा के लाएंगे कर्ता के रूप में द वर्क, अब लगाएंगे बीन, हैज द वर्क बीन। अब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी हुई है कंप्लीटेड, विस्तार है नहीं, सबसे लास्ट में वाई के साथ कर्ता का प्रयोग, बाय द वर्कर। क्लियर हुआ। अगला देखेंगे, हैज द वुड कटर नॉट कट द वुड्स in the forest। देखिए सबसे पहले दी सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता,
क्रिया कर्म विस्तार, ये नकारात्मक। तो क्या नियम है, कर्म हमारा क्या था, वुड्स, लकड़ियां, बहुवचन है तो सहायक क्रिया पहले है, तो सहायक क्रिया पहले लगाएंगे, हैव द वुड्स, हैव द वुड्स। अब नॉट है तो नॉट लगा के उसके बाद लगाएंगे बीन, नॉट बीन। कट की थर्ड फॉर्म रहती है कट ही, कट। अब विस्तार लगाएंगे, इन द फॉरेस्ट। सबसे लास्ट में वाई के साथ कर्ता का प्रयोग, बाय द वुड कटर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन, हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। देखिए, हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले है प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद सहायक क्रिया, कर्ता, क्रिया, कर्म। तो नियम होता है, जिन वाक्यों के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, हाउ। प्रश्नवाचक शब्द ऐसा ही लिखेंगे, हाउ। अब देखें, कर्म हमारा क्या है, दिस क्वेश्चन, एक वचन है तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग, हाउ हैज दिस क्वेश्चन, कर्म को कर्ता के रूप में। अब क्या लगाएंगे, अब बीन का प्रयोग, क्या करें, बीन का प्रयोग। अब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, सॉल्व्ड। अब विस्तार है नहीं तो सबसे लास्ट में बाई के साथ कर्ता का प्रयोग, बाई यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, वाई हैव द प्लेयर्स, वाई हैव द प्लेयर्स नॉट वन द मैच इन द ग्राउंड। देखिए, सबसे पहले दिया गया प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद सहायक क्रिया, कर्ता, नकारात्मक शब्द, क्रिया, कर्म, विस्तार। तो नियम होता है, जिन वाक्यों के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग ही करेंगे। प्रश्नवाचक शब्द भाई, भाई का भाई ही रखेंगे। अब देखिए, कर्म हमारा द मैच है, एक वचन है तो सहायक क्रिया यहाँ पर एक वचन वाली है। अब उठा के लाएंगे कर्म को, द मैच। अब देखिए, नकारात्मक है तो नॉट बीन। अब वन की थर्ड फॉर्म लगी हुई, वन की थर्ड फॉर्म वन, वन का वन ही रहेगा। विस्तार लगाएंगे, इन द ग्राउंड। सबसे लास्ट में वाई के साथ कर्ता का प्रयोग किया जाता है, वाई द प्लेयर्स। अगला एक और देखो, Who has beaten you। देखिए, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द है, उसके बाद सहायक क्रिया, क्रिया, कर्म। अब इसमें देखिए, कर्ता दिया नहीं गया तो हु वाले वाक्यों में क्या नियम होता है, हु को ही कर्ता मानते हैं, हु को कर्ता मानते हैं और हु को बदलते हैं बाई हुम में। ठीक है, तो हु को किसमें बदलते हैं, बाई हुम में, बाई हुम। अब देखिए, कर्म हमारा यू है, बहुवचन है तो सहायक क्रिया बहुवचन वाली है, बाय हुम हैव यू। अब लगाएंगे बीन का प्रयोग। अब मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म लगी हुई, बीटेन। इस प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सभी नियमों को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको अच्छा समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और जो भी आपको टॉपिक ना समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम वही टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ कक्षा 6 से 12 तक की अंग्रेजी पढ़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।